जी वीर, गुड आफ्टरनून। और फ्यूल लो ले भैया, गाड़ी में गैस भी नहीं है। एनीहो, हस्बे साबिक निकलने का प्रोग्राम, गाड़ी गर्म करने का इंतज़ार। मैंने कहा चले, कुछ कमेंट्स वगैरह आ गए हैं। एक इसी तरह की थी, रॉ वीडियो बना के एज एज मैंने उठा के मैं उसको रवाना कर दिया था। तो चलें कमेंट्स वगैरह खेल लेते हैं। अरशद खान साहब ने क्वेश्चन कमेंट्स आंसर, हाउ इज कार वॉश जॉब इन ओंटारियो एंड BC? Okay, so now she wanna get out, so you wanna change the car key? Okay, here you go. Same thing, man. Alright, बेगम साहब को दूसरी गाड़ी की चाबी चाहिए थी जिसमें हर चीज़ रिमोट कंट्रोल है। चलें जी, दोबारा विंडो गर्म कर लिया। तो कार वॉश का जो बिज़नेस है, क्या नाम है, इट्स अ गुड बिज़नेस। लेकिन मेरे एक जानने वाले हैं, न जानने वाले, I'd go there। तो साल में हमें एक दफ़ा कार की डिटेलिंग करानी होती है। $150 में वो गाड़ी को ब्रांड न्यू कर देते हैं। एंड ही इज़ ऑलवेज बिजी, ही इज़ ऑलवेज बिजी। तो यस, इट्स अ गुड बिजनेस। कार वॉश से मुराद ये है कि हैंड कार वॉश। पहले आप एक ब्रैम्पटन में थे, बहुत पुराना सेटअप था उनका। वो गाड़ी फिर इसी तरह ही है, कार वॉश एक बेल्ट के ऊपर चलती है और दे डू एवरीथिंग। और समर में वहाँ पे तहाशा रश लगा होता था। इट्स अ गुड बिजनेस दो, आई वुडंट से दैट के, क्योंकि जिस हिसाब से गाड़ी हैं उसी हिसाब से उनकी धुलाई और सफाई भी होती है। ओके, तो आई वुड से या इट इज़ अ गुड बिजनेस। Assalamu alaikum sir, my question is, can you tell me which type of survival job in Canada? I do it. अर्शद साहब का ही कहना है। तो सर्वाइवल जॉब जो है सर, बेतहाशा जॉबें हैं। पहली बात तो ये, सर्वाइवल जॉब्स फैक्ट्रीज में होती हैं। बेतहाशा यहाँ फैक्ट्रीज हैं, एक दो नहीं है बल्कि सैकड़ों के हिसाब से फैक्ट्रीज हैं। इसी हिसाब से एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। और yes, you can do a lot of survival jobs there, number 1. Number 2, survival jobs होती हैं आपकी ये ग्रोसरी स्टोर्स में। चलो जी, इस तरफ चला जाए। अच्छा, सर्वाइवल जॉब जो हैं आपकी, क्या नाम है, फैक्ट्रीज में, सॉरी फैक्ट्रीज कह रहा हूँ, आपके ये जितने भी ये ग्रोसरी स्टोर्स हैं बड़े वाले, सोल्ड, वाह, आया और चला भी गया, मुझे पता भी नहीं लगा। रोशनी पड़ रही होगी, आज धूप निकली थी सारा दिन, ऑन एंड ऑफ रहा, आँख में चोली चलती रही। लेकिन ठंडक है। ठंडक इस सेंस में है कि यार मेरे को गैस भरवा लेनी चाहिए, क्योंकि गैस जो है ना, इट्स गोइंग टू बी ए प्रॉब्लम फॉर मी। क्योंकि जाना मुझे दूर है, और अगर गैस नहीं भरी होगी और बीच में कहीं मसला हो गया तो देन आई बी इन ट्रबल। चलें गैस भरवाने चलते हैं फिर पहले। तो सर्वाइवल जॉब में आपको फैक्ट्रीज़ का, जिस तरह मैंने बोला है, इसी तरह ये बड़े बड़े क्या नाम है, ग्रोसरी स्टोर है। नो फ्रिल के नाम से है, फूड बेसिक के नाम से है, प्राइस फ्रेशको के नाम से है, फोर्टिनोस के नाम से है, डॉनिस के नाम से है। सो वहाँ सर्वाइवल जॉब्स होती हैं। फिर आपके आ जाते हैं ये कास्को वगैरह है, फिर वॉलमार्ट है। तो सर्वाइवल जॉब्स तो बेतहाशा है, डिपेंड ऑन यू, यू वांना डू इट। चले मैं इसको आगे की तरफ करता हूँ, फिर आप देखें किस तरह बर्फ़ जो है थोड़ी थोड़ी, जो फ्लोरीज के नाम से है ना, रोड के ऊपर पाउडर की तरह से भाग दौड़ रही है। जी वियर, और इसको मैं करूँ वाइट स्क्रीन पे। देख रहे हैं ये हल्की हल्की जो है ना, ये ओ वाह, रोड के ऊपर देखें, ये सिर्फ बर्फ़ है
जो फ्लोरिस के नाम से सुबह से गिर रही है, और अभी आहिस्ता आहिस्ता इसकी इंटेंसिटी यहाँ मुझे लगी है कि बढ़ गई है, उधर पे नहीं थी। ये बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह एक रेत का तूफान होता है, तो आपको सड़क के ऊपर रेत ही रेत नज़र आती है। अब ये बर्फ़ जो है रोड के ऊपर एक पाउडर की फॉर्म में हवा से इधर से उधर हो रही है। अब मुझे गैस स्टेशन की तरफ जाना है। तो एक तो सर्वाइवल जॉब की बात हो गई, तो मिल जाती हैं, सच ऐसा नहीं है। आदमी के अंदर काम करने की रग़बत होनी चाहिए, सर्वाइवल जॉब मिल जाती है। एक और किस्से, मुस्लिम फेस्टिवल के बारे में नूर मोहम्मद एडवानी जी ने कहा है कि जी किस चीज़ का फेस्टिवल। और भाई यहाँ जब समर होता है ना तो बहाना ढूंढती है कैनेडियन कौम। कभी पोलिश फेस्टिवल होता है, कभी ग्रीक फेस्टिवल होता है, कभी इटालियन फेस्टिवल होता है, कभी मुस्लिम फेस्टिवल होता है, कभी मुस्लिम फेस्ट होता है, कभी हलाल फेस्टिवल होता है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समर में ऐसी कोई दास्तान नहीं लिखी गई। मैंने इसकी जो लाइट है उसको बढ़ाया है कैमरे की, आई डोंट नो कि इसमें आती है कि नहीं आती। स्क्रीन पे तो आ रही है। अच्छा जी, इसके बाद है वेयर इज सॉन्ग। उसके बगैर वीडियो बिल्कुल खाली लगी। प्लीज़ सॉन्ग लगाएं, उसे वीडियो में जान आती है। यार ये जो वीडियो मैंने डाली थी, ये सिंपल अपना जो मेरा ख्वावे का कैमरा है उसके ऊपर डाली थी, और उसके अंदर एक ऑप्शन है गूगल पे, थ्रू गूगल यू कैन पुट इट ऑन द यूट्यूब। तो मैंने इसकी कोई एडिटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया, कोई काटा पीटी नहीं की। एज इज़ मैंने उठाई और उसको यूट्यूब पे ट्रांसफ़र की। और उसी में एक फंक्शन दिया हुआ है, तो उसको मैंने फिल्मोरा जो मेरा वंडरशेयर का जो सॉफ्टवेयर है जिस वीडियो एडिटिंग का, उस पर मैंने इसका लोड ही नहीं किया था। मैं कहा चलो इसको ऐसे ही एज इज़ चलने दो। तो उसकी वजह से वो वीडियो जो है कोई नंगी सी लगी। जब तक उसने कपड़े ना पहने हो प्रॉपर तरीके से, सॉन्ग के नीचे और फिर 2-4 लाइनें चल रही हों नीचे, शेयर सब्सक्राइब और दिस एंड दैट, ओपनिंग एंड एंडिंग टाइटल, प्लस ये इस तरह की वीडियोस जो होती, चूँकि ये मेरी अपनी फेस की थी। ये वीडियो जो है ना, मेरी बहुत सारी वीडियोस जो है पर्टिकुलरली लाहौर की और इसकी उसकी, और 1-2 चाइना की और ग्वांजो की चोरी हुई। वो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो नहीं हो तो वो फिर उसकी वजह से मुझे सारा वो लगाना पड़ता है, ओपनिंग और एंडिंग टाइटल और सारा कुछ। और उसके ऊपर अपना वो ट्रेडमार्क कहते हैं, कौन सा मार्क कहते हैं, वो मुझे डालना पड़ता है। तो वो डाले बगैर मैंने डाल दी थी। मुझे पता था कि भाई चलें, ये गैस स्टेशन आ गया है। 101.9 की इस वक्त गैस है, और मेरे पास ग्लव्स भी नहीं हैं, और ठंडक है। ठंडक से मुराद ये है कि चूँकि आपने देख ही लिया होगा फ्लोरिस गिर रही थी। अब मुझे इस टैंक को फुल करना है, तो देखें कितनी मेरे अंदर हिम्मत है। लेट्स गो। अगर अपने से कोई है और आके मेरी गैस भर दे, जिस तरह ये आदमी बाहर खड़ा है, तो आप लोगों की बड़ी वो होगी। अब तो इस गाड़ी में मुझे पता नहीं लगता कि मेरा फ्यूल टैंक का वो किधर पे बटन मिल गया जी, मिल गया। चले भैया, अभी मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जी भैया, अब आप देख सकते हैं थोड़ी देर में मैंने सिर्फ गैस भरवाई है, और आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड इन द सेंसेस कि मेरे एयर मफ नहीं है, मैंने हाथ में ग्लव्स नहीं पहना हुआ, और मास्क मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि अभी मैं अंदर नहीं जाना था मुझे, मैंने बाहर से ही कार्ड यूज़ किया है। और थोड़ी देर में ही कहानी जो है बाहर की चेंज हो गई। अब आपने देख लिया कैसे यहाँ का वेदर चेंज होता है। जस्ट 10 मिनट्स 10 मिनट में। और टैंक मेरा तकरीबन $50 में फुल होता है, और मैंने क्या नाम है $30 की डाली, क्योंकि मेरे लिए मज़ीद खड़ा होना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 45 से 50 में भरता है टैंक, और मैंने $30 पे ही बंद किया और निकल आया।
इंतहाई शदीद सर्दी है, इंतहाई शदीद। हालांकि टेम्परेचर 1 डिग्री है आउटसाइड। मैनू मारना नहीं, ओ मैनू मारना नहीं ओए। एक मिनट यार, मैं ट्रेन चेंज कर लूँ। या चले जी। वो एक हवा के झोंके से एकदम बर्फ़ का एक वो आया। अब देखें थोड़ी देर में ही जो है ना, जब मैं निकला था और गैस स्टेशन की तरफ जा रहा था तो ये घास के ऊपर इस तरह का कोई सफ़ेदा नहीं था। ये 1 मिनट के अंदर जो है, ये सब फ्लोरीज हैं, इसको यहाँ पर फ्लोरीज का कहा जाता है। इट्स नथिंग, नॉट अ सीरियस बर्फ़, लेकिन हवा में इसकी वजह से चिल बहुत हो जाती है। वो देखें अब छतें एकदम ही जो हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स, आई वुड से फ्यू सेकेंड्स, छतों की हालत एकदम चेंज हो गई है। एक झटके से वो बर्फ़ के ब्रश क्या पाउडर की तरह से गिरी है थोड़ी देर के लिए। और चलें, और लाइट आ गई है तो इस पर एक आध कमेंट और पढ़ लेता हूँ। क्या कमेंट है? हाँ, तो म्यूज़िक का मैंने आपको बता दिया कि म्यूज़िक इस वजह से मैंने नहीं डाला। जब्बार हाशमी साहब ने कहा है गोइंग फ्रॉम लिबर्टी चौक, गुड वर्क, कैरी ऑन। सर दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। ये साल पहले मेरी वीडियो बनी थी, थैंक यू वेरी मच जी। MMHH ने थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड नॉलेज। थैंक यू जी, रियली अप्रिशिएट, यू लाइक इट। किसी का भला हो जाए, मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है, वीडियो बनाने में मेरा सफ़र कट जाता है। और इस वक्त शदीद, जिसे आप कह रहे हैं ना कि बादल देख रहे हैं, कितने घरे और काले बादल हैं। और मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता कि प्रेडिक्शन क्या है, लेकिन इट्स गोइंग टू बी सीरियस नो लुक लाइक। इसके बाद का कमेंट है, ज़रा थोड़ा सा मैं लाइट पे आता हूँ तो बताता हूँ। इस वक्त शाम के 4 बज रहे हैं, 4:09। और मुझे यहाँ से लेफ़्ट बनाना है मैक्लागलन पे। यस, अच्छा, इनका है मोहम्मद अली साहब का। सर, डू यू नो एनीवन हु कम रिसेंटली इन कनाडा थ्रू पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप? माई ब्रदर हु लिव्स इन मिसिसागा स्पॉन्सर आवर पेरेंट्स, और वो डिपेंडेंट हैं। इसका मैंने इनके कमेंट्स पहले पढ़ा था। तो यार पीछे बैकलॉग बहुत सारा रुका हुआ है, आई नो दैट फॉर श्योर। बहुत सारी दुनिया जो है जिनके वीज़े भी इशू हो चुके हैं, और एक लेटर मिलता है वहाँ से जो आके आपको यहाँ पर देना होता है, सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन ऑफ कि आपको इस तरह करके PR ट्रैवल डॉक्यूमेंट के साथ एक मिलता है। लेकिन वो लोग भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं वहाँ से। ये कहना कि लोग फिर भी नहीं आ रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, लेकिन जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से थोड़ा सा लेकिन ये है कि जो PR के ऊपर है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट वही 14 दिन का क्वारंटाइन का, और जाने से पहले आपको कोविड का टेस्ट कराना और ये वो। लेकिन वहाँ से जो है ना वीज़े अभी पेपर इशू इन रियलिटी नहीं हो रहे हैं। तो जस्ट स्टे पुट वेयर यू आर एंड इट्स बेटर फॉर यू टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके अंदर जो डेट्स किसी की अगर एक्सपायर हो भी गई है कोविड की वजह से, तो वो उसको आगे ऑनर कर रहे हैं। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपका मेडिकल हो चुका है और कोई लीगल हिंड्रेंस इसके अंदर नहीं है तो यू विल बी इन कनाडा। लेकिन इस वक्त अभी आने का, पहली बात तो विंटर है, नंबर 2 क्या नाम है, आपकी मूवमेंट जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, और कोई किसी किस्म का कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या नाम है, अगर आप चाहें भी क्या कुछ करना तो इट इज़ वे टू नामुमकिन काइंड ऑफ थिंग। ये देखिए अब ये इस तरफ ये सारा जो है आगे बर्फ़ है, बर्फ़ का तूफान टाइप का है और तेज़ हैवी ड्यूटी। ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट ये देखें, वाओ लुक एट दैट। अब ये चूँकि बिल्डिंगों से दब के हो रही है तो इस वजह से, वहाँ पर ओपन जगह थी तो वहाँ नज़र नहीं आ रही थी ये, लेकिन बिल्डिंगों से टकरा के जो गिर रही है बर्फ़, ये वो बर्फ़ है। और अभी भी ये फ्लोरीज की फॉर्म में है, इसमें अभी कोई इंटेंसिटी नहीं है। तो
मोहम्मद अली साहब, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी इन कनाडा इंशाल्लाह। मोहम्मद अली साहब ने कहा कि आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग। नो नो नो, डोंट टेक मी रॉन्ग यार, आई एम नॉट सेइंग यू आर एडवर्टाइजिंग एनीथिंग। मेरा मतलब ये होता है कि मैं किसी को जो है ना, किसी भी कंसल्टेंट को एडवर्टाइज प्रॉपर तरीके से या उसका इसके ऊपर नाम ना लूँ। दैट्स व्हाट आई मेंट, आई बिलीव दैट्स व्हाट यू आर मेंट। इट्स एक्चुअली वेरी हेल्पफुल नाउ, इट इज़ वेरी फेमस इन पाकिस्तान फॉर पीपल सीकिंग इमिग्रेशन थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। मैं ये हर एक को रिकमेंड करता हूँ कि विदाउट किसी, अगर आपको थोड़ा सा आप टेक्स से भी कह लें या थोड़ा सा भी कंप्यूटर की नॉलेज है, तो डू एवरीथिंग बाय योरसेल्फ। यू डोंट नीड एनी कंसल्टेंट, यू डोंट नीड एनी कंसल्टेंट, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं हर एक से कहता हूँ कि भाई सारा काम जो है ना आप खुद कर सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। एक बासित साहब थे, उन्होंने अपना सारा काम खुद किया था। और इट इज़ वे टू सिंपल एंड ईजी। कैसे आपको अपना प्रोफाइल बनाना है, कैसे उसके अंदर टाइमिंग्स हैं कि आपको सर्टन डेज के अंदर आपको इनविटेशन टू अप्लाई आई ये कहलाता है, ये क्या कहलाता है, आपको भूल भी गया। मुझे इससे इन टच हुए तकरीबन सितंबर में मेरा कोर्स ख़त्म हुआ था इमिग्रेशन कंसल्टेंट का। और उसके बाद से फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना, एक वक्त में एक आदमी एक ही काम कर सकता है। और मेरे जो रियल एस्टेट का मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। और मेरे साथ के जो बैच के थे 2 RCIC हो भी गए हैं माशाल्लाह। जो 3 नवंबर या 4 नवंबर का एग्ज़ाम हुआ था, 14 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट आया है। तो आउट ऑफ 24 स्टूडेंट्स 5 अप्लाइड एंड 2 पास। सो कांग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ देम। तो मैं जो हूँ ना ज़रा उससे हट गया मैंने इसकी, क्योंकि उसके अंदर पहली बात तो ये आपको सेल्फ पेप और ये वो सब करना है। और सेल्फ पेप का और कैल या आइल्स के आपको बैंड लेने पड़ते हैं, अच्छे डिसेंट किस्म के बैंड, 877 या 999 उसके अंदर सेल्फ पेप के अंदर लेने पड़ते हैं। केल के अंदर शायद 70% या 70% लेना पड़ता, दैन यू कैन सिट इन द एग्ज़ाम। और मेरे अंदर ऐसी कोई वो नहीं है कि मैं RCIC के एग्ज़ाम के ऊपर बैठूँ। जो रेगुलेटेड कंसल्टेंट होते हैं, ऑथराइज्ड। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी किस्म की टिप्पणी ना दूँ इमिग्रेशन से रिलेटेड। एक जनरल नॉलेज तो मैं दे सकता हूँ जिसकी मुझे इजाज़त है भी और नहीं भी, लेकिन आई एम नॉट अ कंसल्टेंट। तो अब मैं भूल भी गया हूँ जिस रेफरेंस से ये बात हुई थी। तो यस, आपको एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर खुद ट्राई करें। 469 पे कट ऑफ था 3 दिन पहले, मैंने देखा था एक जगह पे, क्योंकि वो तमाम उसकी न्यूज़ रिलीज़ में मैंने दिया हुआ अपना नाम canada.ca की उसमें, और इमिग्रेशन की जो डिफरेंट साइट्स हैं, तो पता ये लगा था कि 469 का एक्सप्रेस एंट्री का कट ऑफ था। तो काम अभी भी चल रहा है, नॉट एट दैट पेस। इससे पहले वाले जो कमेंट्स है उसका जवाब दे रहा हूँ मैं। लेकिन बैक एंड पे काम हो रहा है। लेकिन चूंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी वजह से जो है ना इतना सीरियस काम नहीं हो रहा, मेक इट शॉर्ट। उसके बावजूद आप मज़े की बात, रियल एस्टेट पे बात चली थी, तो मैं बता दूं कि पिछले नवंबर, अभी जो नई टोरंटो रियल एस्टेट बोर्ड के जो स्टैटिस्टिक्स आए हैं, पिछले साल से इस साल, पिछले नवंबर की बजाय इस नवंबर में 1000 ट्रांजैक्शन ज़्यादा ही हुई हैं। प्राइसेस जो हैं 23%, 20 to 23% बढ़ी ही हैं। और ये सप्लाई एंड डिमांड का चक्कर है। और अभी भी यानी कि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अगर ये सारे रास्ते खोल दें, कि लोग कहते रहते हैं ना, इंतज़ार करते रहते हैं कि ये कैनेडियन मार्केट क्रैश करेगी, ये दुनिया की वाहिद रियल एस्टेट मार्केट है। आई कैन से दैट। मैं हो सकता है सिंगापुर और हांगकॉन्ग में या बॉम्बे वगैरह में, विच आई डोंट इवन थिंक सो, कि दिस रेशो या दिस स्पेस के ऊपर अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 मिलियन की थी तो अगले साल वो 1.1 मिलियन की हो। 1 लाख कौन सा बिजनेस है जो कमा के देता है जस्ट बाई इन्वेस्टिंग एंड सिटिंग एट होम? यू नॉट डूइंग एनीथिंग। तो लेकिन कुछ जगहों पे 20 से 25% प्रॉपर्टी, एवरेज में बता रहा हूँ 10 से 12% की। मोहम्मद अली साहब ने कहा कैप इज़ लुकिंग वेरी नाइस ऑन यू सर। थैंक यू जी। आजकल मजबूरी है, कैप पहनना पड़ेगा, क्योंकि सर के ऊपर की जो चंदिया जो है ना, थोड़े बहुत बाल रह गए हैं, वो भी नहीं रहेंगे। क्योंकि मेरा विंटर में स्कल कैप हो या इस किस्म की कैप हो, वो कोई भी कैप हो, मैं ज़रूर पहन के रखता हूँ। इसमें कोई आपको ना नंबर बनाने वाले और बालों, कई लोगों को मैंने देखा कुछ भी हो जाए उनके बाल नहीं ख़राब हो, माँ मेरे मुंह से, और सॉरी गाइस पता नहीं क्या निकलने लगा था। तो नो, आई ऑलवेज वेयर कैप।
अभी देखे ना लोग राइट साइड के ऊपर तमाम मास्क और कैप और ये और वो। अब देखे वहाँ पर कितना तेज़ हवा का प्रेशर था, किस तरह बर्फ़ थी, और यहाँ पर बिल्कुल ठंडा ठार माहौल है। डू यू मिस हैविंग द स्नो? यार स्नो अच्छी तो लगती है जब गिरती है, लेकिन ना, नोबडी लाइक्स इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बाद जो स्लश होता है और उसके बाद जो फिर इस बर्फ़ के बाद जो टेम्परेचर प्लंज होता है, तो वो एक अलग ही कहानी होती है, विच नोबडी लाइक्स इट। केजी साहब ने कहा है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई रेगुलरली वॉच योर वीडियोस, प्लीज टेल अस अबाउट द सनलाइट। इज देयर नो सनलाइट एट ऑल ड्यूरिंग दिसंबर टू मार्च इन कनाडा? व्हिच सिटीज प्रोविंस हैव मोर सनलाइट ड्यूरिंग दिसंबर टू मार्च? सर जी, साउथ में अगर ले जाए, अगर सनलाइट देखें, जो बीसी की तरफ चले जाए, पहले वहाँ से शुरू करते हैं, वेस्ट कोस्ट की तरफ, तो वो तो वैसे ही बारिशों का, और आपको पता ही है वहाँ मोस्टली जो है साल के, मैं कहता हूँ 365 में 300 दिन या तो घड़ा टोप अंधेरा ही रहता है। और रह गई बात यहाँ की, क्या नाम है, अंटारियो में, तो नवंबर से लेके मार्च तक सनलाइट मिल जाए तो बहुत बड़ा तोहफा है, ना मिले तो थैंक यू वेरी मच। ग्रे आसमान रहता है, बहुत डिप्रेसिंग होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं आज कुछ कम से कम 4 या 5 दिन बाद घर से बाहर निकला हूँ। मेरी वाइफ कहने लगी कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा यार 5 दिन हो गए घर से बाहर नहीं निकले। वॉक करने के लिए ज़रूर निकला, लेकिन एक सीरियसली बिजनेस भी कई जगह पे जाना था। आज भी इस तरह मुझे वही एक जगह रेस्टोरेंट मैंने लिस्ट किया हुआ था, मैंने कहा हिम्मत पकड़ के जाए, अगला कहेगा यार मुझे भूल ही गए। तो नहीं, काम आपका तकरीबन 50% रह जाता है, एक्टिविटी आपकी 50% के करीब रह जाती हैं, बट इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू डील विद इट। अस्सलाम वालेकुम सर, व्हाट इज़ योर नेम? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर मेरा नाम जो है ना, मुझे अक्सर लोगों को नाम पता लगा तो फिर वो फेसबुक पे, फिर फेसबुक से किस तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे भाव बढ़ गए हैं या मैं बहुत ही, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। आई हैव सम कमिटमेंट्स टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। तो मैं यही कहता हूँ कि मेरा नाम जो है ना कैनेडियन रोड ट्रैकर है। आप मुझे ये कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट नेम जो है खालिद है, KHALID। तो जो दुनिया में मैं समझता हूँ 5 लाख से ऊपर ही होंगे सच अ कॉमन नेम। तो खालिद मेरा नाम है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पूरा नाम बताता हूँ तो फिर वो मैसेंजर्स के ऊपर ना, एक आध जगह किस तरीके से हुआ तो फिर मैसेंजर्स के ऊपर, और मेरे लिए वो बड़ा वो होता है। और अभी भी अक्सर कईयों का नाम मैं जवाब ना दे पाया, तो वो एक बड़ा ही डिसरिस्पेक्टफुल इस सेंस में होता है कि अगर आप कोई आपको मैसेज करे और आप उसका जवाब ना दें। लिटरली सुबह दोपहर 9 बजे से लेके मैं अपने ऑफिस में होता हूँ, नीचे बैठा रहता हूँ, बेसमेंट में ऑफिस बनाया हुआ है, और मुसलसल तुसी लंघ लो या सानू लंघ ला दो। अब क्या चाह रही हो बीबी या बीबा, क्या कौन है? और तेरी खैर हो गई, क्या कह रहे हैं आप, बताएं ना प्लीज़। मुझे ब्लॉक किया हुआ है फॉर नो रीज़न। पीछे भी एक गाड़ी आ रही है। ओह मैन, वाओ, व्हाट अ सीन। आसमान, थोड़ी थोड़ी धूप। चलें यार, इसके बाद का जो है ना, कितने मिनट की होगी? 18 मिनट की होगी, 10 मिनट की और बनाऊंगा इसके बाद वापसी में। ये वियर, ये जगह मैंने पहले लिस्ट की हुई थी, 85,000 में बिक रही थी, अब ये बिक गई है। तो मैं अभी यहाँ पर इसीलिए आया था देखने के लिए कैसा कर रहे हैं। इट्स अ वे टू क्लीन, नई मैनेजमेंट है, ज़बरदस्त अंदर सफाई हुई है। और जब रेस्टोरेंट अंदर से बहुत साफ होगा तो आपका दिल ना चाहते हुए भी खाने का दिल चाहेगा। इससे पहले भी साफ होता था, नॉट दैट मच, लेकिन ओ नाम भी बदल दिया, अल दीवानिया। वाह, इट लुक्स नाइस। तो नाम भी इन लोगों ने चेंज कर दिया है। पीछे से कोई मार ना दे, देख रहे हैं आपको नाम नजर आ रहा होगा। सिर्फ आप लोगों को नाम दिखाने के लिए, पहले अल कबाबना के नाम से था, और अभी मैंने इनका एक शोरमा खाया $10 में विथ सोडा,
ह्यूज बिग शोरमा, मज़ा आ गया। चले अब कमेंट्स की तरफ आते हैं। अभी डिप्रेशन पे मैं बात कर रहा था, लेकिन एक आगे एक कमेंट है, किनका है, एक मिनट दे दे व्यूअर मुझे। जी, ये सलमान इकराम साहब का। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? सर्दी में डिप्रेशन क्यों होना शुरू हो जाता है? आपका क्या ख्याल है, कैसे बचा जाए? या मैन, अभी इससे पहले बल्कि मैं सलमान साहब के बारे में बता दूं कि ही इज़ हियर इन कनाडा नाउ। लेट मी गेट आउट मैन, कम ऑन मैन, गॉट गेट आउट। देखते नहीं हैं, होल्ड, डोंट हिट मी। ओके, तो ये कनाडा में ही होते हैं, इनसे एक आध दफ़ा फ़ोन पे भी बात हुई और आई विश हिम गुड लक। अच्छा, इनके क्वेश्चन के बारे में कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए, मैन दैट्स अ टफ क्वेश्चन। अब ये जो अंधेरा हो रहा है, इस अंधेरे से कैसे बचा जाए? ठीक है ना, ये हो गया। इसका सबसे मेरे हिसाब से तो इलाज ये है कि इसको अपने ऊपर तारी ना होने दें। वो मेरे ऊपर ये हमेशा ही तारी रहता है इस वेदर की वजह से। डिप्रेशन जो है, आज मैं ज़बरदस्ती जिस तरह ये निकला था कि भाई काम निकाल के कि देखो ये जगह बिक गई है, कैसा किया हुआ है। आई वॉज प्लीज्ड व्हेन आई लुक एट द प्लेस। सेम थिंग, जस्ट गेट आउट, डोंट स्टिक टू योर होम। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सुबह में जिस तरह अगर आप नॉर्मल हालात में हैं और वेदर बहुत अच्छा है, तो आप किसी भी फॉर्म में आपने जॉगर डाले और निकल लिए। विंटर के लिए आपको लेयर अप करना पड़ता है, तैयारी करनी। एक दैट इज़ वे टू डिप्रेसिंग टू बाय इटसेल्फ। दूसरा ये है कि आप मॉल में निकल जाएं। जॉब अगर आपकी चल रही है वो तो है, लेकिन मूड के ऊपर इसके असरात डेफिनेटली होते हैं। 50% जो है आपके अंदर जो एक एनर्जी होती है धूप की वजह से कि काम करना है, आगे बढ़ना है या कुछ करना है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना किस्म की पॉज सी हो जाती हैं, पॉज मोड में चली जाती हैं। मेरे नज़दीक तो यही है भाई कि जितना भी वो निकले। आज मैं सीधा 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हिम्मत करके निकला। मैंने कहा लेट मी गो आउट। अब उसका फ़ायदा यही होता है कि अगर आप घर में पड़े रहेंगे, मैंने कहा ना, हमेशा मैं तमाम वीडियोस में कहता हूँ कि रुपया, पैसा, अपॉर्चुनिटीज़ रोड पे है, घर में नहीं है। तो आप बाहर निकलते हैं, आपको मैं जब सरा गया इस बंदे के पास, उसने कहा कि मुझे रेंटा कार की जगह चाहिए मुझे। मैं कहा ओके, अगर मैं घर में पड़ा रहा हूँ तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। उसने मुझे अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई। एक और साइड में तफाक से एक और बंदा मिल गया मुझे, उनकी कमर्शियल बिल्डिंग है, ही ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग इन टोरंटो। ही गॉट अबाउट 6 units in it, 4 operational, 2 are under construction, plus a pizza store. So he wanna sell that building. अपॉर्चुनिटी रोड पे है, जिस तरह मैंने पहले कहा। प्लीज़ फिल अप द गैस इफ देयर इज़ नो गैस। बेगम साहबा का मैसेज आया है। विंटर में एक ये भी है कि आपको अपनी गाड़ी जो है ना गर्म रखनी है, गाड़ी अपनी फिलअप रखनी है, क्योंकि इसके बाद अगर वेदर कितना ख़राब होगा एंड यू वॉन्ट इवन हैव अ चांस टू फिल अप द गैस। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी नॉट हैविंग ए प्रॉपर एयर मफ्स एंड ग्लव्स, तो मैंने इसको आधा ही टैंक भरवाया। आधा तो नहीं कह सकते, ऑलमोस्ट $30 का 3/4 टैंक, या 3/4, मेरा कांटा भी 3/4 ही बता रहा है। नो, आई डिड इट। तो दैट इज़ व्हाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और डिप्रेशन का यही है कि बॉस आप निकलें घर से बाहर, और दिल चाहे या ना चाहे, डू समथिंग, कीप ऑन डूइंग समथिंग।
अच्छा जी, इसके बाद का साद बिन वकास मेरी जो मस्जिद थी इन ग्वांजो, इसके बारे में इश्तियाक अहमद साहब ने कमेंट किया है कि थैंक यू फॉर द टूर ऑफ द मस्जिद, अनफॉर्चुनेटली कैमरा टर्न यू डाउन एट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। यस, वहाँ जो 40 कबूर हैं ऑलमोस्ट, या 30 या 40 कबूर, जितनी भी वो जो ग्रेव्स थी, वहाँ मेरे कैमरे ने आज आके मुझे धोखा दिया। प्लस एक और चीज़, वहीं पर साइड पे साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और दिस मॉस्क इज़ नोन इन द इस्लामिक हिस्ट्री। इस ग्वांजो की जो ये मस्जिद है, सून आफ्टर, यानी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के फ़ौरन बाद, उनके आखिरी खुतबे के बाद जो तमाम लोग निकले थे वहाँ से, तमाम सहाबा कराम निकले थे, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। और मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट को इस मामले में अप्रिशिएट करूँगा, हालांकि उनकी काफ़ी होगी और से संख्या के मुसलमानों या उसके बारे में उनकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी हद तक ख़राब की है। हकीकत क्या है वो तो अल्लाह ही जाने। उसमें ज़्यादा जो है मैं कहूँगा, हो सकता है उनकी गवर्नमेंट ने इसको बहुत स्ट्रिक्ट किया हो, या वहाँ की जो नो रिलीजन पॉलिसी है या जो भी है व्हाटएवर। लेकिन ये जितनी बड़ी मस्जिद या जितना बड़ा अहाता है, अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ उस इलाके को जाके देखें या मेरी वीडियो को देखें, कि उन्होंने बिल्कुल, हालांकि वो प्राइम लोकेशन है ग्वांजो सिटी के उसके अंदर, एंड दैट हैज़ अ सीरियस कमर्शियल वैल्यू, लेकिन दे लेफ्ट द प्लेस एज इज। इसी तरह वॉशिंग मास्क है ग्वांजो के अंदर, एक और जो मेन सिटी के अंदर है, वो भी सारा इलाका एज इज रखा हुआ उन्होंने। अब ये कहना कि वहाँ पे जो इमाम वगैरह हैं उनके ऊपर नज़र होती है या उनको खुतबा दिया जाता है एक सर्टन, वो एक अपनी अलग कहानी है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट डिबेट। यस, तो उस पॉइंट पे जाके मेरे कैमरे ने ना मुझे धोखा दिया, और प्लस मुझे उस मस्जिद का नहीं पता था कि क्यों, सॉरी उस कब्र का, साद बिन अबी वकास की। मैं गया हूँ उस कंपाउंड में और निकल आया। मेरे रिश्तेदारों ने भी कहा कि आप गए हैं उस अहाते के अंदर, एंड देन आई गॉट आउट। बट हे, आई एम गोइंग नेक्स्ट टाइम टू, व्हेनेवर आई गेट चांस। आई लव दैट सिटी, आई लव दैट सिटी, अनबिलीवेबल सिटी। ग्वांजो इज अनबिलीवेबल। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, साउथ चाइना वो इलाका शेंजन का, ग्वांजो का और हांगकांग, तो खैर आजकल थोड़ा सा पोलिटिकल ज़्यादा वो अनरेस्ट है, उसको भी वेस्टर्न मीडिया किस तरह उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है या अपना फ़ायदे के लिए, या व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, दैट्स टू डीप। चले यार, मैंने यहाँ तक के काफ़ी जो है कमेंट्स निकाल दिए हैं। आप लोगों से वीडियो भी बड़ी हो जाएगी क्योंकि ये एक ही उस पर जाएगी, और मैंने अब यही सोचा है कि यार ये जो कमेंट, अच्छा इससे पहले की बेतहाशा मेरी वीडियोस हैं, उनमें मैं यही लगा के कि दिस वीडियो वाज मेड इन अक्टूबर, दिस वीडियो वाज मेड इन नवंबर, ऑलमोस्ट 4 या 5 वीडियोस ऐसी होंगी जो मुझे ना लोड करनी है। ये मैंने हाईलाइट वीडियो पे रखा हुआ है, हालांकि बाहर अंधेरा है, लेकिन नाइट मोड जो इसका होता है कैमरे का, तो देखें ये कैसा आता है। तो चलें भी यार, मेरा ख्याल है बर्फ़ तो बंद हो गई है, इसको बंद ही कर दिया जाए। चलें भी यार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मगरिब का अज़ान हो चुकी है, 5 बज रहे हैं शाम के यहाँ पर। और डेट स्टैम्प के लिए बता दूं कि आज डेट क्या हो गई है, 14 तारीख है गालिबन। आज अमेरिका में इलेक्ट्रल कॉलेज क्या होती है, इलेक्ट्रोल कॉलेज का जो बोर्ड्स वगैरह पढ़ने हैं, क्या हुआ उसका वो भी पता करना है। और आज क्या था, पाकिस्तान में जो लालची बंदर जो है नाच रहे हैं सब जगह PDM के नाम पे, उनको कितना हवाम का ख्याल है, आई डोंट नो मैन, इट्स टू डीप। सेम थिंग जो इंडिया में हो रहा है फार्मर्स का, दैट्स टू डीप टू। चले, अल्लाह सबको अपने अमान में रखे, चाहे वो बॉर्डर के इस तरफ हो या उस तरफ हो या अटलांटिक के इस तरफ हो। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।